हाय फ्रेंड, आज की जो कहानी है वो है कि हम लोग बिना सोचे समझे ही कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे ज़मीन हो या फिर घर, खरीद लेते हैं। हम उसकी जानकारी नहीं लेते कि वो कैसा है। तो उसी पर मैं एक कहानी आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रामगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को लोग भूतिया घर कहते थे और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उसकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार अभिषेक नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे राहुल के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ गया। घर में शिफ्ट होने के 1 से 2 दिन में ही अभिषेक को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क सा हो गया। एक दिन राहुल दौड़ता हुआ अभिषेक के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक से पानी बंद हो गई है और वहाँ उसने एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते राहुल अचानक चुप हो गया और अभिषेक की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राहुल ने डर से चीखने लगा। अभिषेक राहुल को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। राहुल बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए अभिषेक ने उसके लिए एक कुत्ता खरीद दिया और उसके साथ तीनों अपने घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तब अचानक घर की बिजली चली गई। अभिषेक ने घर में झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई हो। इतने में अभिषेक को राहुल के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अभिषेक दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। राहुल को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। राहुल को सहमा देकर अभिषेक उसके साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उसका कुत्ता भी उसके साथ साथ वहाँ जाता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। अभिषेक को आभास होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही अभिषेक को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर राहुल भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। अभिषेक अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक अभिषेक का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी यह पाँव बाहर नहीं निकल पाता। राहुल अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अभिषेक को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर राहुल अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ अभिषेक भी करीब 15 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। अभिषेक दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर राहुल की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो राहुल दिखाई देता है और न ही उसका कुत्ता। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते हैं तो अभिषेक हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वो उसी घर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद अभिषेक बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। अभिषेक ने पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर अभिषेक उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी भी लौटकर उसके पास नहीं आएगा। उसके बाद अभिषेक वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी भी लौटकर वहाँ नहीं आता है। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ पर अपना समय और धन निवेश करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग अंधविश्वास में नहीं पड़ते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना होती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी या ज़मीन या किसी जगह पे अपना ज़मीन लेने से पहले एक बार, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।